बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ बयान देने पर मौलाना महमूद मदनी पर फतवा लग गया है। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी पर उसी के मदरसा दारुल उलूम देवबंद से फतवा लगा है। कई सारे उलमाए देवबंद ने मौलाना महमूद मदनी के ख़िलाफ़ बयान दिया है और फतवा दिया है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी अपने तबसरात पेश किए हैं। चलिए हम उलमाए देवबंद के फतवे, उनके बयानात दिखा देते हैं जो उन्होंने मौलाना महमूद मदनी के ख़िलाफ़ दिए हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज मौलाना महमूद मदनी साहब के इंटरव्यू के सिलसिले में मेरे नाम एक मैसेज सबसे पहले गालिबन यूसुफ साहब नामी किसी साहब ने भेजा था और उसके बाद उस क्लिप की कापी मेरे पास 50 नंबर से आ चुकी है और मुसलसल आ रही है। चूँकि उसने मुझको मुखातब बनाया गया है, इसलिए मेरे लिए उसकी वजाहत करना ज़रूरी है। ये मुझे मालूम नहीं कि ये किसी पुराने इंटरव्यू की क्लिप इस वक्त शाये की जा रही है, ये कोई नया इंटरव्यू है। जहाँ तक उसके मौजू का ताल्लुक़ है तो यकीनन मुझे मौलाना महमूद साहब के इस अंदाज़े कलाम से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। नज़रियाती एतबार से किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अपने इख्तलाफ के इजहार का तरीक़ा मुनासिब होना चाहिए और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि मुसलमान दो मसलों की वजह से इंतहाई तशवीश में और तकलीफ़ में है। एक वक्फ तरमीमी बिल का मसला है, दूसरे तौहीन रिसालत का मसला है और यकीनन सलाहुद्दीन ओवैसी साहब इस सिलसिले में बेबाकी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उनके साथ अपने इख्तलाफ का इजहार जिन अल्फाज में मौलाना महमूद साहब ने किया है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। एंकर के हर सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता, उसको अवॉइड भी किया जा सकता है। साफ कहा जा सकता है कि इस मसले पर मैं अपनी राय नहीं दूंगा और अगर राय भी देनी हो तो शख्सियात के एहतराम का और उसके मकाम व मर्तबे का ख्याल करना चाहिए। इसलिए मैं इस इंटरव्यू से अपनी लाताल्लुक़ी का इजहार करता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है उनकी इल्मी सलाहियत या उनके शूरा की रुकनीत का, वो मसला अलग है और उसका ताल्लुक़ तन्हा मेरी ज़ात से नहीं बल्कि पूरी मजलिस शूरा से है। इसलिए मैं उस मसले पर कोई तबसरा इस वक्त नहीं करूँगा। बहरहाल जो हुआ ये मुनासिब नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, रैलियों में भीड़ आ रही है। कुछ लोग उनके खिलाफ भी लगातार, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर्स से कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी को जिताने के काम कर रहे हैं और उनको सियासत में नहीं आना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको सबूत पेश करना चाहिए। बगैर किसी सबूत के ऐसी बातें कह देना ये तो शराफत के खिलाफ है। शरीयत के खिलाफ तो बाद में है, इंसानियत और शराफत की भी खिलाफ बात है। वो बहुत बासलाहियत हमारे साथी और दोस्त हैं असदुद्दीन ओवैसी और इंतहाई कॉन्फिडेंट, डायनेमिक, एजुकेटेड शख्स है और मुसलमानों की सियासी क़यादत करने की जो सलाहियतें दरकार हैं वो उनके अंदर सब है। ये तो उलमाए देवबंद थे जो मौलाना महमूद मदनी के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं और उसकी बात को गलत ठहरा रहे हैं। महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बांटने की राजनीति करते हैं, आप क्या कहें? ये तो महमूद मदनी से पूछिए, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ पर? हम तो ये समझते हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं और कौम की फलाह के लिए रात दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं और जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसका फ़ायदा मुसलमानों को हो रहा है, इंशाअल्लाह होता रहेगा। वो कह रहे हैं कि ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे कि लोगों के अंदर जो है एक नफरत का माहौल पैदा होता है। वो जब उनसे मुलाकात होगी बात करेंगे और पूछेंगे कि आप किस तरह उन्हें देखते हैं। हमें तो जिस तरह हम कायदे जमीयत का एहतराम करते हैं और उनके हुक्म पर दर गाँव और सबके साथ खिदमत का मादा रखते हैं, इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी का जो भी मफाद आम्मा के लिए कोई काम है या उनके वर्करों का कोई काम है, हम उनके शाना बशाना चल के इंशाअल्लाह उनके भी साथ रहेंगे। जी, मौलाना महमूद मदनी के बारे में मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे माशाअल्लाह बड़े हैं, बड़ों की औलाद हैं, बड़ी निस्बत साथ है। अलबत्ता ये है कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उस पर हम 1% भी सहमत नहीं हैं। इसलिए कि हम जमीयत के प्रोग्राम है, अभी सदर साहब ने बताया हमने जमीयत का प्रोग्राम किया। महमूद मदनी साहब की वजह से जमीयत दो हुई और महमूद मदनी साहब जमीयत से आज रिज़ाइन दें, सदारत से आज इस्तीफ़ा दें, महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें, उससे महसूस हो जाएगा ओवैसी साहब में और महमूद मदनी में क्या फ़र्क है। दूसरी चीज़ यह है मतलब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस दिन से चुनाव लड़ना शुरू किया है उस दिन से आज तक एक मरतबा नहीं हारे और मौलाना महमूद मदनी ने एक मरतबा चुनाव लड़ा था
मैं शायद कम पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा बता दें, 2 मरतबा चुनाव लड़ा है, उनसे मालूम कीजिएगा दानिशमंद लोगों से, वो आपको कितना वोट मिला था। दूसरी बात यह है कि हम तो अपने दिल से जमीयत उलमा हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी साहब को मानते हैं, और मौलाना अरशद मदनी ही असल जमीयत के सदर हैं, वही इस लायक हैं। तो बहरहाल मौलाना महमूद मदनी साहब का जो बयान है वो एक बयान तो है देते नहीं, उनका तो आए दिन का बयान है। CNRC का उन्होंने कहा हम हुकूमत के साथ हैं, अब बताओ इस पर इत्तेफाक कैसे करें। इतना लंबा जो एहतजाज चला हो वहाँ पे शाहीन बाग के अंदर, जो इतना लंबा प्रोटेस्ट चला, उसका क्या फ़ायदा हुआ फिर उस चीज़ का, जब उलमा इकराम इस चीज़ में आगे आ रहे? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, उलमा इकराम नहीं, मौलाना महमूद मदनी की मुतलक तो आलिम ही है, एक आलिम होना। अभी ख़ालिद साहब उनकी एक बहुत बड़ी संगठन है उनका भी, ऐसा नहीं कि भाई वो अकेले हैं, अपनी जिम्मेदारी को लेकर बता रहा हूँ मैं। मतलब कहने का ये है, इस मदरसे के जिम्मेदार मेरे बड़े भाई हैं हाफिज़ शाहिद साहब, और मैं ज़बरदस्ती कहने लगूँ मुझे मोहती मान लो, तो कुछ ना कुछ लोग मेरे साथ भी हो लेंगे, ऐसी बात नहीं हो नहीं सकते, हो लेंगे। लेकिन ये अदब के खिलाफ है, सही है। जब मौलाना सैयद असद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद पूरी ज़िंदगी रहे, मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे सदर बनाओ, भाई थे वो, ये भतीजे होकर के उस वक्त में ही इन्होंने कहा कि नहीं मैं जमीयत का सदर बनूंगा। दूसरी चीज़, 2-2.5 महीने का कर्फ्यू लगा कश्मीर में, और उन्होंने वर्ल्ड लेवल मीडिया के सामने मौलाना महमूद मदनी साहब ने, वहाँ उनके नौजवान बच्चों की आंखों में गोली मारी जा रही हैं, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनकी गोया बच्चियों को बरहना करके मारा जा रहा है, कश्मीर के ऊपर जुल्म ज़्यादती की जा रही है, और मौलाना महमूद मदनी भी कहता है हम हुकूमत के साथ हैं, कुछ नहीं सवाल है। ठीक है, मौलाना महमूद मदनी का क्या कहना है? मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। वो तो मुसलमानों के जो बहुत सारे जो मसाइल होते हैं उनको लेकर के सरकार से मिलते हैं। अभी पीछे अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, किस मसाइल को लेकर मिला? क्या क्या कुछ ना कुछ तो मामला होगा ना। सुनो अजी, सुनो मेरी बात सुनो, सबका अपने एक स्टैंड है। जमीयत राजनीतिक पार्टी है, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए, और अगर पॉलिटिकल में रहना है तो जमीयत को रिजाइन करना पड़ेगा। मुद्दों को लेकर के तो जाना पड़ेगा ना सरकार के पास, मुद्दों को जाकर के लेना पड़ेगा। तो ओवैसी साहब का मुकाबला किसी भी एतबार से नहीं कर सकते, इसलिए कि ओवैसी साहब 20,000 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं। बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, बताओ साबित करो। वो तो कह रहे हैं जो पीछे लग रहे हैं वो भी पागल है उनके साथ में। हाँ, जो रामलीला मैदान में जा रहे हैं वो भी पागल है, वहाँ पे पागल। सच्चाई यही है जो मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे हैं, वो हकीकत है कि ओवैसी साहब के साथ में लगने वाले लोगों को अगर पागल कह रही हैं तो मौलाना जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो भी पागल हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा कि मैं यहाँ अगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, ये मैं नहीं बल्कि ओवैसी साहब का एहसान दौड़ रहा है मेरी रगों में, तो वो भी पागल हैं। अभी जो है हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े शायर, उन्होंने कहा है कि मैं 3 मुल्कों में गया, बहुत सारे मुल्कों में जाता हूँ, कनाडा गया और मैं अमेरिका गया और दूसरे मुल्क का नाम लिया, कि जहाँ भी बात होती है हमारे मुल्क के अंदर वो हैदराबाद की होती है, और हैदराबाद में ओवैसी साहब की बात होती है, तो वो भी पागल हैं। और इसके अलावा जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहू आलिया ने तारीफ़ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। और फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं असद अवीस साहब, उनको इस्तीफा दिलवाएं, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। इसके साथ साथ मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से विधायक हैं, जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं महाराष्ट्र से, और वह विधायक किस पार्टी से हैं? असद अवीस साहब की पार्टी से हैं। और इसके अलावा वो दारुल उलूम देवबंद की शूरा के रुकन हैं, उनको भी निकालें। और इसके अलावा मैं इस दौर में एहसान समझता हूँ मैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक मर्द मुजाहिद, हारा हुआ इंसान जिसको इम्तियाज़ जलील कहते हैं, वो कई लाख लोगों को लेकर के नामों से रसालत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गया। बारिश हो रही है, खड़े हो रहे हैं, कहीं एक चींटी का नुकसान नहीं है। कोई मिसाल पेश करते हैं, महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाएं, महमूद मदनी का साथ देंगे। अगर महमूद मदनी अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताख हुई, हमें दिखाई महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ, महमूद मदनी ने कौन सा तहसील में जाकर के धरना दिया, महमूद मदनी ने कौन सा अल्फाज गलत इससे मतलब जो है उसको कहा भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो महमूद मदनी की तो बातों को हम बिल्कुल भी बेहैसियत समझते हैं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब कौम मिल्लत के सही माने में हमदर्द हैं, वो अमीरुल हिंद हैं, और उनके बारे में इस तरह की बात करना खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। मैं तो ये समझता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत अच्छे लीडर हैं, और उन्होंने कौम को जागरूक किया है, चाहे वो CAA का मसला हो या NRC का हो या कोई भी मसला हो, वो हर मसले में खुलकर बोलते हैं। और मौलाना महमूद मदनी साहब का कोई एक प्रोटेस्ट या कोई एक जगह उनकी मुखालफत आप नहीं दिखा सकते। तो जैसे कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जितने हॉस्टल हैं और कॉलेज हैं, वहाँ सभी धर्मों के और मज़हब के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें बांटने की अगर राजनीति होती तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। बांटने की राजनीति तो ये होती कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का काम करते, किसी गैर मुस्लिम का, हिंदू का काम न करते। उनके यहाँ सबका काम जाते ही मोस्ट वेलकम है दारुस्सलाम में।